नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे काली मिट्टी अधूरी रह गई थी तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से आ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ आज मिट्टी वाला टॉपिक हम सब कंप्लीट कर लें, क्योंकि काफी दिनों से मिट्टी का टॉपिक चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप सबकी जल्दी से क्लासेस खत्म हो और आप अपना आराम से रिवीजन कीजिएगा बैठकर घर पर। जी चलो जुड़ जाओगी। तो हमने ना जो काली मिट्टी है वो मैं आपको बता दूं, मैंने उसे उसके नाम लिखवा दिए थे, खूब सारे नाम लिखवा दिए थे ना, खूब सारे। जल्दी बताओ। तुम्हारे उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो गई? ओ बढ़िया, सही है। अरे चलो चलो, बातें नहीं, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो मेरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लो जल्दी से। चलो चलो आगे बढ़ो। काली मिट्टी डालो। देख लो, उन्होंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी तो मेरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट करो। यहाँ बात करते हैं काली मिट्टी। ब्लैक सोयल। जो ब्लैक सोयल है ये कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो स्प्रेड, ये मैंने जैसे जलोढ़ मिट्टी 43.4% भूभाग पर सबका लिखाया हुआ है ना, इस तरीके से हमें इसे भी लिखना है। ये कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है, तो 6.6% भूभाग पर। ये 6.6% भूभाग पर फैली हुई है। ये कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। कितने स्टेट में इसका विस्तार पाया जाता है? स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रेप। तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रेप। तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रेप। पुअर किसमें है? कमी, किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी। और कार्बनिक पदार्थों की नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर।
किसकी कमी पाई जाती है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और किसकी अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? तो लोहे की, लोहा, चूना, कैल्शियम। लोचू केपो अमर करके याद करना। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, वे मैग्नीशियम की अधिकता, वे मैग्नीशियम की अधिकता। ठीक। लोहे को आयरन बोलते हैं, इसको लाइम बोलते हैं, इसको कैल्शियम बोलते हैं, इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, और मैग्नीशियम, इसे मैग्नीशियम बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहा जाता है। सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहा जाता, सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहा जाता है। ठीक, सेल्फ प्लफिंग सोयल भी कहते हैं। काला रंग किसकी वजह से होता है? काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनी फेरस टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी किससे निर्मित होती है? काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है, फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग
weathering and erosional work of basalt lava. And weathering and erosional work of basalt lava. Basalt lava. Major crops. Major crops. मुख्य फसलें. मुख्य फसलें मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो मूंगफली, बाजरा, मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू. दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज. और मोटे अनाज. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. जी. हम्म, काश आज मिट्टी खत्म कर लो बस आप. मैं ना सच में बता रही हूँ, मिट्टी का टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा. और मैं मिट्टी से संबंधित मैं ठीक है. हाँ. दक्कन ट्रैप क्यों है? जो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण पार्ट है ना, वो आपको करना है. जी. दक्षिण भारत का. तो काली मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लफिंग सोयल कहते हैं. काला रंग किसकी वजह से होता है? एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है. काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है. और मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज हैं. आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की. आगे बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी यानी एरिड सोयल. इसमें आपको याद रखना है ये 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है. स्प्रेड तो लिख लोगे ना, ये तो तुम्हें पता है. 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. ये इसमें जो रिच है, ये रिच किस में है? इन्हें एक ही बार. ये तो रिच माने अधिकता आप हिंदी में लिख सकते हैं. साल्ट और फॉस्फेट आपको ज्यादा मिलेगा इसमें देखने को. साल्ट एंड साल्ट एंड फॉस्फेट ज्यादा ही मिलेगा.
सॉल्ट और फॉस्फेट मिलेगा। पुअर, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी। ह्यूमस एंड नाइट्रोजन की कमी, ये बात याद रख सकते हैं। और इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं, क्योंकि मुख्य फसलें लिख लीजिएगा हिंदी में, जो हिंदी में लिखना चाहता है। पुअर माने कमी, रिच माने अधिकता, मेजर क्रॉप्स मिस होता है आपकी मुख्य फसलें, जो बाजरा, मक्का व सरसों। जो बाजरा, मक्का व सरसों, बार्ले, मिलेट्स, मेज, बार्ले, मिलेट्स, मेज और रेपसीड। और रेप सीड, ये याद रखेंगे। ये फाउंड कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस स्टेट में। यानी फाउंड का मतलब लिख लो, कहाँ कहाँ पाई जाती है। राजस्थान, सौराष्ट्र, रन ऑफ कच्छ, हरियाणा, और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में। सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में, यहाँ यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सबसे पहली बात ये है। और ये रिच यानी कि इसमें जो अधिकता होती है वो सॉल्ट एंड फॉस्फेट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो कमी मिल रही है वो ह्यूमस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है, ये बात याद रखेंगे। इसकी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है जो बाजरा, मक्का व सरसों है। फाउंड ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छकरण, हरियाणा एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में पाई जाती है। ठीक है। अब आता है नमकीन और क्षारीय मिट्टी, सेलाइन एंड एल्कलाइन सोयल।
सलाइन एंड अल्कलाइन सोयल, ये इनफर्टाइल सोयल है, ये अनुर्वर मिट्टी है। ये इनफर्टाइल सोयल है, ये सबसे बढ़िया याद रखनी है। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है, पुअर। नाइट्रोजन, इन्हें इंग्लिश में लिख, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ये नाइट्रोजन एंड कैल्शियम लिखा है, चलो लिख देती हूँ, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी। नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, रिच। रिच यानी सोडियम पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता। सोडियम पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता। ठीक है, सोडियम, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की अधिकता। ये हो गया, या आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम को हिंदी में लिखते हैं अदर नेम। अन्य नाम, रेह, कल्लर, ऊसर। ऊसर, राथड़, थूर, रेह, कल्लर, ऊसर। रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर और चौपान। स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। ये आपकी नमकीन मिट्टी के बारे में हो गया है। ये आपकी नमकीन मिट्टी के बारे में हो गया है। बस पर्वतीय पीठ और दलदली मिट्टी बची है, और आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो जाएगा। जी, रेह इसकी इसी ही मिट्टी को कहते हैं।
रेह किसका नाम है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है ना कि रेह बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, ये नमकीन और क्षारीय मिट्टी को बोला जाता है। वैसे भी नमकीन और क्षारीय मिट्टी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कमी से पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिट्टी है आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है वो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। समझ आया? ये पढ़नी है, बाकी तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना? तो बस यही आपको याद करना है। बार बार मैंने आपको बताया, इसमें से अगर कोई बच्चा ये कह रहा होगा कि मैम हमें दो चार मिट्टी बता दो जो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, तो आप जलोढ़ पे याद करनी है, लाल याद करनी है, काली और लेटराइट, चार मिट्टी पक्की याद कर लो। इसके अलावा वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जी। 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 सौराष्ट्र गुजरात में ही है। जी। और कल आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जी जी बिल्कुल। बस चार मिट्टी इसमें से मैंने आपको बार बार यही बता रही हूँ कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है, जैसे पर्वतीय मिट्टी है, तो पर्वतीय मिट्टी से भी आपको जब भी आपने प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन देखते हैं तो उससे हम एक आइडिया लगाते हैं क्या पर्वतीय मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी पर्वतीय मिट्टी से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन तब भी हम इसे पढ़ लेते हैं। भाई पढ़ानी तो पड़ेगी, अगर कोई अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे। इसका अदर नाम इसे वनीय मिट्टी भी कहते हैं। वनीय मिट्टी भी कहते हैं। वनीय मिट्टी। इसे क्या कहते हैं? वनीय मिट्टी कहते हैं, आल्सो नोन एज फॉरेस्ट सोयल। आल्सो नोन एज फॉरेस्ट सोयल। ये कितने उसमें फैली हुई है? तो 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, ये याद रख सकते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टेट में मिलेगी? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक मिलेगी। फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर आप यानी उत्तर भारत में ही मिलेगी देखने को, टू अरुणाचल प्रदेश। फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और ये बताऊं इसमें जो है पर्वतीय मिट्टी जो है, ह्यूमस का कंटेंट काफी हाई है, रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस की अधिकता, यानी ये कह सकते हैं रिच इन ह्यूमस। रिच इन ह्यूमस। पुअर इन पोटास, फास्फोरस और चूना। एंड लाइम, ये याद रखना है। क्रॉप्स यहाँ की मेजर फसलें कौन कौन सी हैं? बस एक मिट्टी और बची है और आपका आज का ये मिट्टी वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया है। सिर्फ आपको जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट मिट्टी ही पढ़नी है, वही एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। सेब और नाशपाती।
ओके, ये आपको बढ़िया से, इसे वनीय मिट्टी भी कहते हैं। 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ह्यूमस की अधिकता, पोटास, फास्फोरस और चूना, सेब और नाशपाती यहाँ पर उगाए जाते हैं, ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। लास्ट और मिट्टी बची है जिसका नाम है पीट और दलदली मिट्टी, और आपका ये टॉपिक भी फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, पीट और दलदली मिट्टी, बस देखो पीट और दलदली मिट्टी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पता है क्या क्वेश्चन आता है? जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मैंग्रोव वन किस मिट्टी में उगाए जाते हैं, बस 1000 बार मैंने यही क्वेश्चन देखा होगा। जब भी मैं लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखती हूँ ना कि क्या क्या एग्जाम में आया हुआ है, तो आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि पीट व दलदली मिट्टी में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको आंसर देना है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है पूछा जाएगा। तो पीट और दलदली मिट्टी आज आपके ये लास्ट मिट्टी है, और मिट्टी का टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया है। पीट और दलदली मिट्टी, पीटी एंड मार्शी सोयल। पीटी एंड मार्शी सोयल, ये जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ ये मिट्टी काफी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ क्या है, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया, फाउंड इन, फाउंड इन हाई रेनफॉल और एरिया। कलर बताए, कलर में किस कैसी होती है ये? ब्लैक। इस मिट्टी का जो कलर होता है वह ब्लैक होता है। रिच। अधिकता, ह्यूमस कंटेंट काफी अधिक होता है। ह्यूमस कंटेंट हाई, है ना। रिच इन, रिच इन ह्यूमस कंटेंट, ये इसमें जो कमी होती है फास्फेट और पोटाश की कमी होती है। फास्फेट और पोटाश की कमी, फास्फेट और पोटाश की कमी। फॉस्फेट एंड पोटाश की कमी होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये पता है फाउंड कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में। पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में, कोस्टल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफ वेस्ट, है ना, कोस्टल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु।
यहाँ पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस मिट्टी से चांसेस आते हैं पूछने के, मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। पीट व दलदली मिट्टी में ये मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड इन पीटी पीटी एंड मार्शी सोइल। ये मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला ही आएगा, मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। वरना मैंने आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा एग्जाम में। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी का टॉपिक काफी बड़ा है। तो आपको मैंने बता दिया, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, चार मिट्टी ये, और पांचवी की मैंग्रोव वन किस मिट्टी में पाए जाते हैं ये। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना आपको, कभी बेफालतू का सारा चीजें याद कर लो। जी, ये याद नहीं होते तभी तो कहती हूँ कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करो। जी, मैं तो खुद कहती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करो। चार मिट्टी इंपॉर्टेंट है, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, आप उस पर टिक लगा लीजिएगा। और आप ना सिर्फ वही याद कीजिएगा, ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला चैप्टर स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत के प्रमुख खनिज के विषय में। जी, चलिए तो खनिज का टॉपिक भी डाल ही लीजिए, आज ही इसकी शुरुआत कर देते हैं, अ, ताकि अ- अच्छे से याद हो जाए, है ना। जी, ह्यूमस क्या होता है? आपने खाद देखा है? खाद, मिट्टी की ऊपरी परत। जी, हाँ जी, अब मैं आपको ना आज ही नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, खनिज का टॉपिक। खनिज के बाद आपके कितने टॉपिक और रह जाएंगे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, खनिज स्टार्ट कर देंगे। ऊर्जा संसाधन, उद्योग, प्राकृतिक वनस्पति, तीन टॉपिक। और चौथा टॉपिक है जलवायु। पांचवा टॉपिक है परिवहन। और छठा टॉपिक है आपका जनजाति। और सातवां टॉपिक है आपका, सातवां टॉपिक कौन सा बचा आपका? जनगणना। जनगणना टॉपिक है। सात टॉपिक अभी रह गए हैं, सात। लाल और लेटराइट मिट्टी नहीं पढ़ाई, ये एक बच्चा क्या कह रहा है? हाँ, सात टॉपिक और रह गए हैं, तो खनिज का टॉपिक डाल लो फटाफट से। चलिए, अब बात करते हैं हम आज के अच्छे से टॉपिक खनिज के विषय में। खनिजों का वर्गीकरण। न्यू टॉपिक है जिसका नाम है खनिज। मिनरल ये पढ़ाने वाली हूँ। खनिज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। खनिज, अब ध्यान से सुनते ही रहो, और क्या करना है। खनिज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, धात्विक, एक होते हैं धात्विक खनिज, और एक होते हैं अधात्विक खनिज।
एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स जो आपको मिलेंगे ये आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे। ये आपको इग्नियस रॉक में मिलेंगे, है ना। अधात्विक, नॉन मेटेलिक मिनरल, ये आपको मिलेंगे अधात्विक खनिज मिलेंगे परतदार चट्टानों में। परतदार चट्टानों में सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये परतदार चट्टानों में मिलेंगे। अब इसमें जो है धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं हमेशा। अ, ये बात याद रखना। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ये याद रखना। लोह धातुएं और अलोह धातुएं। लोह धातुएं और अलोह धातुएं। फेरस मेटल्स और नन फेरस मेटल्स। नन फेरस मेटल्स, इसमें लोह धातु शामिल है। इस वाली में याद रखना, लोह धातु शामिल। इसमें लोह धातु कंटेंट रिच इन आयरन। इसमें मतलब लोहा ज्यादा मिलेगा, और अलोह धातु मतलब लोह धातु नहीं शामिल। लोह धातुएं नहीं शामिल, डू नॉट कंटेन आयरन। डू नॉट कंटेन आयरन। और ये परत धातु में मिलती है। इसमें धातु के अंश मतलब कोई भी धातु नहीं पाई जाएगी, ना लोहा ना कुछ। ये अपना आप ही धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। धातु के अंश नहीं पाए जाते, डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स।
डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स। पहले आप ये समझ लो, मतलब मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं, अब इन्हें एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए एक बार रिवीजन करिए, मैं सामने से हट गई हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। जैसे खनिज है, तो खनिज आपको मैं बता दूँ, ये धात्विक खनिज होते हैं और अधात्विक खनिज। सबसे पहले रिवीजन कीजिए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। आप क्या बताओगे मैम? खनिज आर टू टाइप्स, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब जो धातु जिसमें रहेगी, यानी जो धात्विक धातु वाले होंगे, वो खनिज आपको आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है। और जो अधात्विक खनिज होंगे वो आपको परतदार चट्टानों में मिलेंगे। वो आपको किस में मिलेंगे? परतदार चट्टानों में मिलेंगे, ये बात याद रखनी है। अब जो धात्विक खनिज है, इसमें से किस खनिज को, अधात्विक खनिज को तो दो भागों में नहीं बांटते, लेकिन उधर आप देखेंगे कि धात्विक खनिज को दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। जैसे लोह धातुएं और अलोह धातु, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, जिसमें इसमें लोह धातु शामिल और इसमें लोह धातु नहीं शामिल। ठीक, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में, इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। तो मैं अब लोह धातु और अलोह धातु इन सब के जो है आपको वो लिखवाने जा रही हूँ एग्जाम्पल, कि कौन कौन सी लोह धातु है, कौन सी अलोह धातु है, और कौन से धात्विक खनिज हैं, और कौन सी खनिज ईंधन है, और कौन से आणविक खनिज है। मतलब इससे एग्जामिनर काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लोहा किस किस खनिज में रहेगा। ये एक रणधीर कह रहे हैं कि मैम अभी आपने लाल व लेटराइट मिट्टी नहीं पढ़ाई है। एक बार आप चेक कर लीजिए, क्या मैंने लाल और लेटराइट मिट्टी पढ़ा दी है भाई? हाँ। नहीं नहीं, कोई थक गया हो या नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं जी। पढ़ना है ध्यान से, अच्छे से पढ़ो। चलो चुपचाप, कंजूसी मत करा करो पढ़ाई करने में, फिर आपके ऐसे टॉपिक पूरा भाई। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ये क्या चल रहा है? जून चल रहा है ना? अरे तुम पता है, जून जून में अपनी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो। ये आज क्या तारीख हो गई? मैं ये 60 टॉपिक रह गए, तो 60 टॉपिक की अगर दो दो क्लास भी हुई, डबल डबल क्लास तो भाई होंगी। 7 दूनी 14, यानी 14-15 दिन तो अभी इसी इंडियन ज्योग्राफी में निकल जाएंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहिए होंगे 10-15 दिन आपको। कुछ सोचो। तो आप पढ़ते क्यों नहीं फिर? चलो इधर देखो, ऐसे मत करा करो। लोह धातुएं हो गई, फेरस मेटल्स। ये तो फेरस मेटल और अलोह धातुएं। नॉन फेरस मेटल्स, ये याद रखना ही रखना है। ठीक है। जैसे लोहेस्क, देखो लो मैक्रोनी, लो मैक्रोनी, लोहेस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। लोहेस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, इसमें मतलब आपको लोहा मिलेगा। इन सब में, मॉलिब्डेनम में भी लोहा, टंगस्टन में भी लोहा मिक्स रहेगा, मतलब ये है ना? अब आप खुद देखो, हाँ मैम इसमें तो रहेगा। आयरन और मैग्नीज,
क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ये आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है। टंगस्टन हो गया एंड मॉलिब्डेनम। देखो मैंने आपको क्या बताया, आयरन और मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। इसमें सोना, अब आप खुद नोटिस करो, जो सोना है इसमें क्या लोहा मिलता है? जो सोना है खुद नोटिस करो, सोना, चांदी, जस्ता, सीसा। सोना, चांदी, जस्ता, सीसा। मतलब सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा, बैक्साइड। प्लेटिनम, इसे गोल्ड बोलते हैं, इसे सिल्वर बोलते हैं, जिंक, लेड। आराम से लिख लो अपनी कॉपी पे, आराम से लिखो। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, प्लेटिनम, कॉपर, बॉक्साइट। ओके जी। अब आपको मतलब ये याद रखना है ना? मजा आया पढ़ने में मैम? मैम जल्दी जल्दी गो ज्योग्राफी खत्म करा दीजिएगा। हाँ, मैं तो खुद चाहती हूँ आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप जल्दी जल्दी फिर रिवीजन करो। प्लीज मैम सुनिए जी, सुनाइए। सबका कमेंट्स मेरे तक पहुंचता है, आप टेंशन ना लिया कीजिए। जी। बस मैम अब हो गया, अब हम थक गए, अब हमसे रहा नहीं जाता, अब हमसे सहा नहीं जाता आपका टॉर्चर है, ऐसा कुछ कह रहे हो? हम्म। पढ़ लो, जितनी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे इतनी ज्योग्राफी सिलेबस, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आपको जो है फ्रीडम मिल जाएगी। ही। जी। आधे तो कहते हैं बस मैम छोड़ दो, छुट्टी कर दो। किसी को सांप ने काट लिया नहीं, सही से रहो, अच्छे से रहो, बच के रहो चीज़ों पे। वैसे भी अब सीजन जो है बरसात का भी आने वाला है, आपको पता है। तो थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और कर लो बस। अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन और आणविक खनिज, खनिज लिख लो। फिर मैं पक्का ये वाली स्लाइड और कर लो बस। ये स्लाइड और कर लो, फिर मैं आपका ऑफ कर दूंगी। चलो, फिर मैं आपका ऑफ कर दूंगी, बस ये स्लाइड और कर लो। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। डायमंड, अभ्रक, चूना पत्थर। ये कलर बताइएगा कैसा लग रहा है, ये आपको सूट कर रहा है आपकी आईज को तो मुझे बता दीजिए। ये मैं आपको यही इस कंटेंट में इसमें लिख के दे दूंगी। डायमंड, मिका, लाइमस्टोन और जिप्सम। डायमंड हो गया, मिका,
और जिप्सम, खनिज ईंधन। कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल। कौन कौन सी फ्यूल के लिए यूज होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पूछा जाता है एग्जाम में कि खनिज ईंधन कौन कौन से हैं। ये हो गया। आणविक खनिज और लिख लो और बस फिर छुट्टी कर देंगे। मिनरल्स, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट। थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम व बेरिलियम। ग्रेफाइट, लिथियम, बेरिलियम। मतलब ये आपको बहुत बढ़िया से याद करना है। ओके। अब इसके बाद लोहे के विषय में पढ़ेंगे, लोहा कितने प्रकार का, ये सब। है ना? ये मतलब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खनिज का टॉपिक तो स्टार्ट हो गया है। अब बचा ऊर्जा संसाधन वाला, प्राकृतिक वनस्पति वाला, पर जलवायु, परिवहन, जो अभी तो है भाई। चलो, तो ये आज का यहीं पे। कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया? एक तो ऊपर नीचे बड़ा होता है। काली, मरुस्थलीय, नमकीन, पर्वतीय, पीट और दलदली खनिज। सही है बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से अब कल मिलेंगे। जी, बहुत अच्छे से याद करना। थैंक यू सो मच। जी जी जी, खनिज का टॉपिक कल तक कंप्लीट कराएंगे। परसों ऊर्जा संसाधन नहीं, कल ही आपका ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक होगा।